वेलकम टू माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल जीके सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो जिसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया है, NH44। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कौन से राज्य, कितने राज्य हैं? 6 राज्य। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो कौन सी है? मनाली से लेकर लेह तक, जो कि भारत में है। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो किस किस को मिलाकर कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1 और 2 को। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे NH होते हैं, किन किन को जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। अगला क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो किस स्थान पर काटते हैं? झांसी। स्वर्णम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क से। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक हैं? तो किस में सबसे कच्ची सड़कें कम है? ज़्यादा? उड़ीसा में। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो किसे जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? 1226 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, जो कि अभी नाम बदल कर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया गया है, इसकी कितनी लंबाई है? 2369। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहाँ से कहाँ तक जाती है? कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? तो कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में। स्वर्णम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ता है, उनकी कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। ठीक है। सीसा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यह कब की गई थी? 1960 में। महबूब उल हक के सहयोग कौन थे? A.K. सेन तथा सिंगर हंस। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? 1990। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल है? कौन कौन से हैं? जीवन प्रत्याश सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। ठीक है। आर्थिक वृद्धि दर क्या है? GDP, सकल घरेलू उत्पाद, GDP में परिवर्तन की दर। ठीक है। आर्थिक विकास दर क्या है? निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर। ठीक है। 1950 51 और 1990 से 51 के बीच भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही थी? 4.1%। 1991 92 और 11 और 12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही थी? तो इसका क्या आंसर रहेगा? 6.9%। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो किस पे है? सोवियत संघ के। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो किसको? सोवियत संघ को। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? सर विश्वेश्वरैया को। ठीक है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया को। ठीक है। आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? तो कब आई थी? जनवरी 1944। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सर्जन किसने किया था? MN राय ने। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया था? 1944 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? कब? अप्रैल 1944 को। गांधीवादी योजना का सर्जन किसने किया था?
तो किसने किया था? रायण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो कब की गई थी? 1938। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? तो कब किया गया था? 1951। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाश कब किया गया था? कब किया गया था? 30 जनवरी 1950 को। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो कब की गई थी? 1948। अगला क्वेश्चन, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो कब हुआ था? 30 जनवरी 1950 को। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 1951 से 1957। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो किस तरह की है? अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पे थी? डोम्बर संबंधी मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पे थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। ठीक है, धन्यवाद।